हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज क्लास 8 पाठ ध्वनि करेंगे हम। इसमें जो है पहले मैं आपको इस कविता का भावार्थ बता देती हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। इसमें है कवि निराला वसंत ऋतु के आगमन का सुंदर वर्णन करना चाहते हैं। ग्रीष्म ऋतु के कारण सारी प्रकृति, वन, उपवन बहुत पीड़ित है। कड़ी धूप के कारण चारों ओर सभी प्राणी, पेड़ पौधे सूखी है। उनका अंत आने वाला है। और कवि कहता है कि अभी वसंत का ऋतु आगमन शुरू हुआ है। वह मृदुल, मनोहर और सुखदाई है। चारों ओर हरियाली छा गई है। प्रकृति कहती है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। इसमें दूसरा का भावार्थ है, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पात मतलब पत्ता होता है, गात शरीर, निद्रित सोया हुआ, प्रत्युष मतलब प्रातः काल। इसका भावार्थ है, कवि निराला मनोहर प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हैं और वसंत ऋतु के आगमन से सारी प्रकृति पुलकित हो गई है। प्रकृति कहती है, इन कोमल हरे पत्तों को, डालियों को, उनके कोमल शरीर को, सोई हुई कलियों को मेरे स्वप्न रूपी कोमल हाथों से मैं उस पे फेरूंगा। प्रातः काल का मनोहर दृश्य है। तीसरा है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सरस सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं, मेरे है जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा कुछ पाने की चाह, इच्छा, अभिलाषा, इच्छा। इसका भावार्थ है, कवि निराला वसंत ऋतु का सुंदर चित्रण करते हैं और प्रकृति, फूलों में जो थकावट है जो उसे दूर कर दूंगा। कवि दूर करने का प्रयास करने का माध्यम से कहता है, उनकी सारी इच्छाएं पूरा करने की चेष्टा करूंगी। मेरे नए जीवन के अमृत से इनको मैं सींच दूंगी। भरे अनंत खुशी से भ्रमण करने के लिए उनको आज़ाद कर दूंगी। वसंत ऋतु के आगमन के कारण अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो वसंत ऋतु आई है। मेरा अंत कैसे हो सकता है? जीवन में दुख, मुसीबतें आती रहती हैं, पर हमें निराश नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को आशावादी होना चाहिए। कवि इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहता है कि अगर दुख आता है तो सुख भी अवश्य आएगा, और सुख है तो दुख भी अवश्य आएगा। जहाँ धूप है वहाँ छाया अवश्य आएगी। तो कवि इसके माध्यम से प्राणियों को, लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हमें मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, हमें निराशा होने की जरूरत भी नहीं है। प्रत्येक प्राणी को आशावादी होना चाहिए। इसमें पहला प्रश्न हम करेंगे प्रश्न अभ्यास के, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश है, उमंग है, उत्साह है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं, नए नए कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है। युवा पीढ़ी के आलस्य को दूर भगाना चाहता है कवि। प्रश्न 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? इसमें है फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसीलिए वह कलियों को हाथों से बसंती स्पर्श से खिला देगा। फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व फुर्तीला, जागरूक करना चाहता है। कवि आलस्य को भगाकर उसमें जोश भरना चाहता है, उल्लास भरना चाहता है। उसके माध्यम से वो फूलों में एक जागरूकता लाना चाहता है। प्रश्न है 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर, कवि पुष्पों की तंद्रा, आलस्य को दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। कलियों को वह उनको चुस्त, प्राणवान, भावावान व पुष्पित करना चाहता है।
अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए जोश भरना चाहता है। जैसे जो लोग सोए हुए हैं, जिनके अंदर उत्साह नहीं है, उनके उत्साह को कवि जगाना चाहता है, उत्कर्ष से स्वप्न जगा देना चाहता है, उनका आलस्य दूर भगा देना चाहता है तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। नया जोश भरना कवि चाहता है लोगों में, युवाओं में। प्रश्न 4 है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। वसंत जो है वह ऋतुओं का राजा कहा जाता है वसंत ऋतु को, क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन में होती है, पूरी भरी हुई, फले फूल फल सबसे लदी हुई होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम बड़ा ही सुहावना, बड़ा ही अच्छा, आनंददायी हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट हो जाती है। पंच तत्व का मतलब होता है जैसे जल, वायु, धरती, आकाश, अग्नि, सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए नए पत्ते भी आने लगते हैं, आम के बौर लद जाते हैं, छोटे छोटे बौर आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, और खेत में सरसों के जो फूल होते हैं पीले पीले, वो सब खिल जाते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई जो ऋतु होती है वो बड़ा ही मन को मोह लेने वाली होती है, इसीलिए इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। प्रश्न 5, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखना है आपको। अनुच्छेद, वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे उत्तर है वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, ये सभी त्योहार वसंत पंचमी में आते हैं। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल त्योहार मनाए जाते हैं। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। फागुन मास में की पूर्णिमा में मनाया जाता है होली का त्यौहार। बड़े धूमधाम से लोग रंगों के साथ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ पकवान बनाते हैं, खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। यह त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृति साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है, बनाया जाता है बहुत धूमधाम से। भाषा की बात, हरे हरे पुष्प, पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति मतलब एक ही शब्द दो बार आया है यहाँ पे, जैसे पुष्प और पुष्प, बीच में समासिक चिन्ह है। कविता के हरे हरे पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो। कर्म या क्रिया विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पे 3 बेर मतलब कि 3 बेर मतलब तीन बार खाती थी। बेर मतलब 3 बेर, 3 बार खाती थी। वे 3 बेर खाती है। और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जो फल होते हैं 3 बेर का जो फल होता है, अब उसे सिर्फ बेर के फल ही खाने को नसीब होता है। यहाँ पे शब्द सेम है, बेर, लेकिन इसके अर्थ अलग है। एक बेर का अर्थ होता है 3 बार खाना, दूसरे बेर का अर्थ होता है एक फल जिसको बेर कहते हैं, खाते हैं। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे होगा यमक अलंकार, इसे यमक अलंकार कहा जाता है। काली घटा का घमंड घटा, यह भी यमक अलंकार ही होता है। काली घटा है और उसका घमंड जो है वो घट गया है। उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। मन का, इसमें है उत्तर है बातों बातों में कब घर आ गए पता ही नहीं चला। अगला है र कर, कल रात से र कर बारिश हो रही है। लाल आँखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। सुबह दादी जी सुबह ही पूजा करने मंदिर चली गई। रातों रात ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते हैं। ऐसा आप ओवन सेंटेंस से भी बना सकते हैं। तो
थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।